डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें एक मैकेनिज्म है क्लोराइड शिफ्ट, और इसके बारे में कुछ स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पे एक थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर हमें बताइए इसके बारे में। तो आज हम ये मैकेनिज्म आपको बताएंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, देखिए क्लोराइड शिफ्ट इसका दूसरा नाम है हैम्बर्गर शिफ्ट। हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहते हैं इसको, हैम्बर्गर शिफ्ट, या इसका एक और नाम है, इसको लीनिएज मैकेनिज्म भी कहते हैं, या इसको क्रिश्चियन इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसके ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में आता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट, इसमें ये मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए CO2 का ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पता है कि CO2 सबसे ज़्यादा 70% ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, बाइकार्बोनेट H2CO3, या आप कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है 70%। और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका 23% के आसपास ये ट्रांसपोर्ट होता है बाई हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बाई हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है। और बाकी जो रिमेनिंग बच गया 7%, ये ट्रांसपोर्ट होता है किससे, बाई प्लाज्मा से, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है इससे। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का किसके थ्रू हो रहा है, तो आप कहेंगे ये किससे हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें अगर हम लोग समझें, जैसे सपोज दैट ये एक बॉडी का कोई टिश्यू है, ठीक है, ये बॉडी का कोई टिश्यू है। अब इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। आप जानते हैं कि किसी भी टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करने में आप ऑक्सीजन देते हैं तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और साथ ही साथ क्या निकलता है, ATP और वाटर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो ये टिश्यू से जब बाहर निकलता है तो टिश्यू के बाहर क्या होता है, ब्लड। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड में होना है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना है। अब इसी को हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग देखें कि 70% सोडियम बाइकार्बोनेट, 23% बाई हीमोग्लोबिन, और रिमेनिंग 7% बाई प्लाज्मा। तो अब सपोज दैट ये ब्लड है। हम अगर बात करें तो ये मान लो एक ब्लड वेसल्स है, और इसके अंदर ये ब्लड सेल्स ये हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RBC। ठीक है, ये RBC हैं, ये सब RBC है। ठीक, और ये सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स के बाहर ये टिश्यू वाला रीजन है जो कि क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो सबसे पहले ब्लड में आएगा। ठीक है, तो यानी ब्लड के प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड आया। अगर हम लोग यहाँ पे इस RBC को थोड़ा हम लोग अगर यहाँ बड़ा सा बना दें, जैसे कि सपोज दैट ये एक RBC सेल है। ठीक है, इस RBC सेल को हम ऐसे बना दिए। ठीक है, अब इस RBC सेल के बाहर क्या है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला जो टिश्यू से आया था, टिश्यू से, तो ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आया, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड 7% सपोज दैट प्लाज्मा में डिजॉल्व हुआ। अब बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ये इस RBC के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये फिर पहुँचेगा किस में, RBC के अंदर। ये RBC है। ठीक, अगर हम इसको फिर और बड़ा सा बना दें तो आप इसको ऐसे समझ लो, सपोज दैट ये बड़ी सी RBC सेल है। ठीक है, ये RBC सेल है। अब इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर किया है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब RBC के अंदर आता है तो RBC के अंदर पहले से ब्लड का प्लाज्मा है, यानी पानी है। ठीक है, तो ये पानी से रिएक्ट करता है H2O से जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RBC के अंदर एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और साथ ही साथ इसके अंदर जिंक होता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से ये
H2CO3 बनता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये H2CO3 फिर तुरंत फर्दर डिसोसिएट हो जाता है तो बनता H प्लस प्लस SCO3 माइनस। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, अब इसको ध्यान से देखिए। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस था ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंजाइम माना गया है, और ये बहुत, इसका टर्नओवर नंबर हाईएस्ट होता है, मतलब ये सबस्ट्रेट को तेज़ी से रिएक्ट करके ये जो प्रोडक्ट बनाता है यानी H2CO3 बनाता है, और इसके अंदर जिंक होता है मेटल एक्टिवेटर जो इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो H2CO3 बन गया, ठीक, और क्या बन गया, H आयन। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि बाहर वाला जो पार्ट था ये तो अंदर आरबीसी है, लेकिन बाहर वाला पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा। बाहर क्या रहता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में आप सभी को पता है कि नमक होता है NaCl, प्लाज्मा में NaCl होता है नमक। NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब देखिए Cl माइनस की टेंडेंसी होती है कि Cl माइनस चूंकि बाहर यहाँ पे बन रहा है तो ये Cl माइनस डिफ्यूज़ करता है अंदर की तरफ। ऐसा इसलिए कि ये जो बाइकार्बोनेट था, ये बाइकार्बोनेट जो है इसके अंदर जो बना था ये पंप हो जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर जब हो गया तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बाहर का चार्ज जो है वो थोड़ा सा, प्लाज्मा का जो चार्ज है ये बाइकार्बोनेट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा। तो ऐसे में ये क्लोराइड आयन जो बाहर था वो डिफ्यूज़ करके अंदर की तरफ गया, यानी प्लाज्मा से कहाँ गया, आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो ये जो ये क्लोराइड आयन ये प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, यानी ये प्लाज्मा से कहाँ गया, आरबीसी में। दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोराइड शिफ्टिंग क्यों होती है, किसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए। तो देखो बाहर प्लाज्मा का चार्ज जो है वो चेंज हो रहा था, तो इसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मैनी क्लोराइड आयन प्लाज्मा से कहाँ जाते हैं, आरबीसी में, और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से कहाँ आ रहा था, प्लाज्मा में। तो अगर हम लोग सीधे ऐसे देखें, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखें कि क्या रिएक्शंस होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम पूछें कि आरबीसी में क्या होता है, सपोज दैट ये आरबीसी था, आरबीसी में आप कहोगे कि सबसे पहले सर CO2 आया और आरबीसी के अंदर जो वाटर था उससे रिएक्ट किया तो क्या बन गया, तो आप कहोगे H2CO3, इसको कहेंगे कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और नीचे क्या था, जिंक। फिर दूसरे स्टेप में ये H2CO3 डिसोसिएट हो गया तो क्या बना, H प्लस और SCO3 माइनस। ठीक है, ये SCO3 माइनस कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा प्रोसेस होता है वो प्लाज्मा में क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में देखो क्या होता है, प्लाज्मा में आप जानते हैं कि यहाँ पे NaCl था, तो NaCl डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये Cl माइनस कहाँ डिफ्यूज़ करेगा, आरबीसी में, गोज टू आरबीसी। ठीक है, और प्लाज्मा में अब क्या हुआ कि ये जो बाइकार्बोनेट आया था, यहाँ से आप देखो ये बाइकार्बोनेट आया था, ये SCO3 माइनस, और पहले से यहाँ पे एक Na सोडियम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से सोडियम से रिएक्ट कर गया तो ये क्या बना, NaHCO3। और आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट था 70% किस फॉर्म में था, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो यहाँ इस तरह से NaSCO3 बन जाता है और इससे ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, CO2 का। तो ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट या लीनिएज मैकेनिज्म या क्रिश्चियन इफेक्ट, ये क्या है, तो आप कहेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें कि प्लाज्मा की चार्ज को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट करता है और
बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आता है। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कैसा लगा ये हमारे यूट्यूब में आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस तरह के कोई छोटे और जो लेक्चर्स आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो उसको आप बताइएगा, तो मैं अपने हिसाब से उसको एक शॉर्ट लेक्चर बना के इस पे डाल दूंगा, तो इससे आपको कुछ समझ में आ सकता है। और अगर इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक, किसी भी फिजियोलॉजी के या बायो में कोई भी आपको टॉपिक को ऐसा, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ये मैं खुद बना सकता हूँ, या जो हमारे कंसर्न स्टार पीएमटी की जो फैकल्टी है उनके थ्रू ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।